श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 46। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्याचाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तपस्वी वह है जो स्वेच्छा से वैराग्य स्वीकार करता है, नितांत सादा जीवन व्यतीत करता है और मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में इंद्रियों के सुखों और भौतिक संपत्ति के संग्रह से दूर रहता है। ज्ञानी पुरुष वह है जो ज्ञान के संवर्धन में रत रहता है। कर्मी मनुष्य भौतिक समृद्धि और स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वेदों में वर्णित कर्मकांडों का पालन करता रहता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। इसका कारण अत्यंत सरल है। कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी का लक्ष्य लौकिक सिद्धि प्राप्त करना होता है, क्योंकि वे अभी तक शारीरिक अवस्था के अस्तित्व पर स्थित रहते हैं, जबकि योगी सांसारिक सिद्धियां प्राप्त करने की अपेक्षा भगवान को पाने के लिए योग करता है। परिणाम स्वरूप योगी की पूर्णता आध्यात्मिक स्तर पर होती है और इसी कारण से वह इन सब में से श्रेष्ठ होता है। श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझमें तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। हालांकि योगियों में कर्मयोगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी आदि सम्मिलित है। इस श्लोक में केवल यह चर्चा की गई है कि योग की कौन सी पद्धति सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण भक्ति योगी को अष्टांग योगी और हठ योगी से भी श्रेष्ठ घोषित करते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान की दिव्य शक्ति है। यह एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को बाध्य कर भक्त का दास बना देती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से वर्णन किया है। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं अपने भक्त का दास बन जाता हूँ। वे मेरे हृदय को वश में कर लेते हैं। मेरे भक्त का क्या वर्णन किया जा सकता है। यहाँ तक कि मेरे भक्त के भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति योगी दिव्य प्रेम की शक्ति से संपन्न होता है और इसलिए वह भगवान का अत्यंत प्रिय है और वे उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ श्री कृष्ण उनकी चर्चा कर रहे हैं जो न केवल उनमें श्रद्धा रखते हैं, बल्कि अपनी प्रेममयी भक्ति से उनकी सेवा भी करते हैं। इस प्रकार से वे भगवान के सेवक के रूप आत्मा की स्वाभाविक स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जबकि अन्य श्रेणी के योगी अपनी आत्मानुभूति में अभी तक अपूर्ण रहते हैं। वे स्वयं को भगवान के साथ एकीकृत तो कर लेते हैं,
किंतु फिर भी वे इस ज्ञान में स्थित नहीं होते कि वे उसके नित्य दास है। श्रीमद् भागवतम में पुनः वर्णन किया गया है, कई लाखों सिद्ध और मुक्त संतों के मध्य कोई विरला संत मनुष्य ही परमेश्वर नारायण का भक्त होता है। अन्य विधि से इस श्लोक को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि भक्ति योग ही भगवान की अंतरंग और पूर्ण अनुभूति करा सकता है। इसकी व्याख्या 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में की गई है, जहां श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि केवल भक्ति योग द्वारा ही भगवान के विराट एवं सच्चिदानंद स्वरूप को समझा जा सकता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुं गुरुभ्यो